निवेदिता जी हैं। पंडित जी जय जिनेन्द्र, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। जिनेन्द्र। पंडित जी मेरा एक छोटा सा मतलब सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन था कि शरीर जी। 5 प्रकार के होते हैं, तेजस, कर्माण, बैक्रियक, आहारक और औदारिक। बैक्रियक तो समझ में आ रहा है, पर ये तेजस, कर्माण और आहारक और औदारिक ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बताएंगे। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कहा कि मुझे वैक्रियक तो समझ में आ रहा है, तो आपने वैक्रियक में क्या समझा? बैक्रियक में हमने यही समझा कि मतलब अपना मर्जी से आप कैसा भी रूप बना सकते हैं। ओके, ठीक, बिल्कुल ध्यान से सही मतलब समझा। तपस्या से मतलब तपस्या से जो मतलब स्पेशल ज्ञान से आप अपना रूप बना सकते हैं। ठीक ठीक, राइट राइट, समझ में आ गया। चलिए हम पांचों को ही अच्छी तरह से और समझते हैं। सबसे पहला है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर का उदार शब्द से औदारिक बनता है। उदार का मतलब होता है स्थूल। जिस शरीर में हाड़ मांस खून पीप आदि पाए जाते हैं, जो शरीर स्वयं किसी के लिए बाधा को प्राप्त होता है या स्वयं किसी से बाधा को प्राप्त होता है, दूसरों को भी बाधा पहुंचाए और खुद भी बाधा को प्राप्त हो, उसका नाम होता है औदारिक शरीर। जैसे हमारा शरीर, आचार्य ने लिखा मनुष्य और तिर्यंजों का जो शरीर होता है वह औदारिक शरीर कहलाता है। और हम जैसे दीवार के अंदर से एंटर नहीं कर सकते, हमारे अंदर से कोई वस्तु एंटर नहीं कर सकती। सॉरी। तो ये कहलाता है औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है। ये अपने शरीर के प्रभाव से इनको नेचुरली वैक्रियक शरीर मिलता है। तो ये छोटा बड़ा, हल्का भारी, अनेक प्रकार का शरीर बना सकते हैं। सॉरी, एक मिनट। जी, तो ये हल्का भारी, छोटा बड़ा, अपना अनेक प्रकार का शरीर बना सकते हैं अपने विक्रिया के माध्यम से, तो वो कहलाता है वैक्रियक शरीर। क्योंकि ये देव और नारकियों के तो होता ही है, इनके अलावा मनुष्य और तिर्यंचों में भी सामान्य रूप से मनुष्यों में जिनकी विक्रिया रिद्धि प्रकट होती है, जैसे चक्रवर्ती को होती है नेचुरली, उनके 56,000 शरीर वो बना सकते हैं। मुनि महाराज विक्रिया रिद्धि के धारी होते हैं, तो अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये कहलाता है वैक्रियक शरीर। तीसरा होता है आहारक शरीर। ये आहारक शरीर आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के होता है। 64 रिद्धियां आप लोगों ने पढ़ी होगी कहीं पे, जैसे अपन नित्या प्रकम वाला पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ 64 रिद्धियां आती हैं। उन 64 रिद्धियों में एक रिद्धि होती है आहारक रिद्धि। आहारक रिद्धि का मतलब होता है मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या के प्रभाव से उनमें आहारक रिद्धि प्रकट हो गई, तो उनके मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है और वो समोषण की वंदना करना है, तीर्थों की वंदना करना है, कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करना है, उसके लिए वो शरीर जाता है। कहीं पे दुर्भिक्ष, अकाल ये सब फैला हुआ है तो उसको मिटा करके आ जाता है। तो ये कहलाता है आहारक शरीर। ये सिर्फ और सिर्फ छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराजों की होता है। फिर है अगला तेजस शरीर। आहारक तेजस शरीर शरीर में जो, भी, जी सॉरी, आहारक शरीर भी 2 बोलिए। प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। नहीं, आहारक शरीर सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, शुभ। तेजस शुभ, शरीर में ये 2 प्रकार हैं जो अभी मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा। तेजस शरीर 2 प्रकार के होते हैं। एक तेजस शरीर जो प्रत्येक संसारी जीवों के शरीर में होता है, जो उनके शरीर में तेज, कांति, आभा ये प्रदान करता है, वह कहलाता है तेजस शरीर। और दूसरा एक तेजस शरीर होता है जो तेजस रिद्धिधारी मुनि महाराजों के होता है, जिनको तपस्या के प्रभाव से तेजस रिद्धि प्रकट हो गई है। ऐसे मुनि महाराजों के वो भी 2 प्रकार का, एक शुभ एक अशुभ। शुभ तेजस शरीर दाएं कंधे से निकलता है, अशुभ तेजस शरीर बाएं कंधे से निकलता है। तो ये निकलने वाला तेजस शरीर अलग हुआ रिद्धिधारी, और एक सब जीवों के शरीर में, हमारे शरीर में जो कांति है, आचार्य ने लिखा प्रत्येक जीव के शरीर में जो तेजस शरीर होता है उसके 3 काम होते हैं। पहला काम शरीर को कांति प्रदान करना, दूसरा काम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना, हमारा तापमान बनाए रखना, और तीसरा काम हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाना, डाइजेस्ट करना। ये तेजस शरीर का काम होता है जो सब संसारी जीवों के शरीर में होता है। और 5वां शरीर होता है कार्मण शरीर,
जो कर्म वर्गणाओं का समूह है वह कहलाता है कार्मण शरीर। ये हमें दिखाई नहीं देता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, जो 8 कर्म है, ये हमारी आत्मा के 8 साथ कर्मों का। है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दूध पानी के समान, इसलिए वह कहलाता है कार्मण शरीर। तो इस तरह से ये 5 शरीर होते हैं। अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो इन 5 शरीर में से हमारे पास औदारिक, तेजस और कार्मण, ये 3 कार्बन। शरीर हमारे पास में है। कोई देव जीव होगा, कोई देव पर्याय का, तो उसके 3 शरीर होंगे, वेक्रिय, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्बन तो प्रत्येक संसारी जीव के साथ में हमेशा होते ही होते हैं, इसीलिए। पंडित जी, कार्बन शरीर फिर एक बार बताइए। कार्बन शरीर का मतलब होता है 8 जो हमारे कर्म है, ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के समूह का नाम है कार्बन शरीर। 8 कर्मों से संयुक्त यह आत्मा है। अब मोटे रूप में 8 कर्म कहने में आएंगे, लेकिन अगर 4 कर्म भी है, जैसे जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान, उनके भी कार्बन शरीर है। तो कर्मों के समूह का नाम होता है कार्बन शरीर। और इसीलिए आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, अनादि संबंधेच, ये अंत के 2 शरीर तेजस और कार्बन अनादिकाल से इस जीव के साथ में जुड़े हुए हैं। जब तक ये संसार में है तब तक ये दोनों शरीर का संबंध रहता ही रहता है, चाहे वो जीव विग्रह गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे कोई सी भी गति में हो। ये तेजस और कार्बन, ये 2 शरीर से युक्त रहित जीव कभी नहीं होता, संसारी अवस्था। भैया जी, ये मेरे को पूछना था कि सिर्फ मनुष्य में कार्बन और तेजस शरीर जो मनुष्य त्रियंच में होता है, सबके होता है, पर औदारिक शरीर त्रियंच में नहीं होता है क्या? होता है ना, हमने बताया ना। जैसे हमारा जो मनुष्यों का शरीर है, वैसा ही त्रियंचों का शरीर है, वो कहलाता है औदारिक शरीर। अभी हमने आपसे निवेदन किया, औदारिक शरीर किनके पाए जाता है? उत्तर मिलेगा मनुष्य तिर्यंचों के। वैक्रिक शरीर किनके होता है? उत्तर मिलेगा देवनारकियों के। आहारक शरीर किनके होता है? उत्तर मिलेगा छठे गुण स्थानवर्ती आहारक वेदीधारी मुनि महाराजों के। तेजस कार्बन शरीर किनके होते हैं? प्रत्येक संसारी जीवों के। ऐसा। हाँ भैया जी, औदारिक को एक बार फिर से समझा देंगे आप प्लीज? जी, औदारिक का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब होता है स्थूल। जो शरीर स्वयं किसी से बाधा को प्राप्त हो और दूसरों को बाधा पहुंचाए। एग्जाम्पल समझिए, ये मेरा चश्मे का बॉक्स है, ये मेरे शरीर के अंदर से एंटर कर सकता है क्या? बोलिए। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मेरा शरीर औदारिक है। लेकिन अगर इसी मेरे औदारिक शरीर की बजाय अगर यहाँ पे वैक्रिक शरीर का कोई देव बैठा होता, तो ये चश्मा का बॉक्स उसके अंदर से एंटर कर जाता। हमारा शरीर दीवार के अंदर से नहीं जा सकता, लेकिन वैक्रिक शरीर जा सकता है, आहारक शरीर जा सकता है, तेजस कार्बन जा सकते हैं। तेजस कार्बन शरीर जा सकता है। जब संसारी आत्मा इस औदारिक शरीर को छोड़ देती है, मनुष्य पर्याय में अभी अपन है, किसी की डेथ हो गई, शरीर छूट गया, अब तेजस और कार्बन तो उसके साथ रहेंगे रहेंगे। तो आत्मा के साथ में तेजस कार्बन है, तो जब आत्मा का मरण होता है तो दरवाजे से थोड़ी आत्मा जाती है, वो तो कहीं से निकल जाती है। ऊपर जाना तो ऊपर से, नीचे जाना तो नीचे, रास्ते में कितने नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत कुछ भी आए, तो वो किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते। तो औदारिक का बहुत सीधी सी डेफिनेशन है, जो किसी से बाधा को प्राप्त हो और दूसरों से बाधा पहुंचाए, उसका नाम है। बाधा का मतलब यहाँ प्रॉब्लम वाली बाधा नहीं, बाधा मतलब आने जाने वाली बाधा, गति आगति वाली बाधा, वो वाली बाधा लगाना है। इसलिए इसका नाम है औदारिक शरीर। ये मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है और किसी के नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी गोधा, विकास जी गोधा अपना प्रश्न रखे, उससे पहले मुझे विकास भैया ने हैंड रेस किया और इनका नाम देख के मुझे याद आ गया। और हम समस्त यहाँ जीसीसी परिवार की ओर से विकास भैया को बहुत बहुत तालियां बजा करके बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, क्योंकि मैसेज में भी अपन ने पढ़ा और मेरे पास भी समाचार मिला। और अभी कुछ दिन पहले ही जिनश्री बेटी जो है वो जयपुर भी आई थी मेरे पास में, और पूरा परिवार बहुत अच्छा धार्मिक है। और जिनश्री ने न केवल अकेला प्रतिभा स्थली में अपना नाम कमाया,
बल्कि मैं कहता हूँ पूरे दुबई का नाम उसने रोशन किया है। और कहीं न कहीं मतलब अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं जान रहा हूँ कि उसने भारत में रह कर के भारत वालों को पीछे छोड़ दिया। भारत में एजुकेशन लेकर के भारत वालों को पीछे छोड़ दिया और उसने दुबई का नाम रोशन किया है। 9th क्लास में वो बिल्कुल टॉप पर रही है चारों सेक्शन में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। प्रतिभा स्थली जैसे विद्यालय में पढ़ना गौरव की बात है, क्योंकि जहाँ आज मैं अभी जो बीच में कुशील की बात आई थी, तब भी मैंने आपको कहा था कि हाई एजुकेशन के नाम पे हम लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसके फ्रेंड सर्किल क्या है, क्या नहीं है। हम नहीं सोचते हैं, हम उसकी नैतिकता और उसके संस्कारों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत विरले लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि वास्तव में हमारे बेटे, हमारे बेटियां सुरक्षित रहें, संस्कारित हों। आचार्य भगवंत का कितना बड़ा सपना है। उनको क्या पड़ी है कि वो कन्याओं के लिए विद्यालय खोले, उससे उनको क्या फायदा होगा। लेकिन उन्होंने देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और उन्होंने बच्चियों के लिए ये आवासीय विद्यालय खुलवाए, जहाँ पे रह करके वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। सारी जीवन की कलाएं उनको सिखाई जाती है, सारी चीजें उनको सिखाई जाती है, एजुकेशन उनको सिखाई जाता है, हर फील्ड में वो आगे बढ़े, ऐसे सारे कार्य वहां पर सिखाए जाते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बच्चियों को पढ़ाने में प्रतिभा स्थली जैसा और कोई नाम संस्थान पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे विकास भैया ने पहल की, ऐसे ही यहाँ पर जितने भी महानुभाव हैं, उन सबको अपनी बेटियों को प्रतिभा स्थली में जरूर प्रवेश दिलाना चाहिए। और जैसा कि बेटी जिनश्री ने बहुत अच्छा नाम कमाया, क्योंकि वो पहले तत्वार सूत्र भी पढ़ती थी ऑनलाइन ही, और भी तरह से जुड़ी हुई थी, उसके प्रश्नोत्तर भी होते थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, बहुत सुशील, सुंदर और सुसंस्कृत लड़की है वो, बेटी है वो। तो मैं विकास भैया को और पूरे गोधा परिवार को उसके सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबसे भी यही भावना रखता हूँ कि हम सब भी अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ऐसा ही बनाए, और ताकि उनसे अपना नाम रोशन हो, धर्म का नाम रोशन हो, धर्म की प्रभावना हो और धर्म खूब आगे बढ़े। यही मेरी भावना और शुभकामनाएं विकास जी को। जय जय भैया जी, बहुत बहुत अनुमोदना। आपका आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद और वीर प्रभु का आशीर्वाद के कारण ये सब हुआ है। हम तो सब निमित्त है। तो बस आप लोग मार्गदर्शन देते रहिए और कोई भी गलती हो तो बताते रहिए। अच्छा भैया जी, मेरे को एक प्रश्न है। जैसे अपन लोग के पंच परमेष्टि में 4 परमेष्टि जैसे सबके जन्मम सब दिखे जाते हैं, आचार्य परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि और साधु परमेष्टि। बट उपाध्याय परमेष्टि का अपन लोग जिनबिंब है क्या? अगर नहीं, अगर है तो मतलब अब इतने कम क्यों है? मतलब हमको कहीं पे भी उपाध्याय परमेष्टि का जिनबिंब नहीं दिखते। देखिए, पहली बात तो जिनबिंब की जहां अपन बात करेंगे, तो जिनबिंब तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान का बिंब हुआ है ना। अगर अपन बात करें तो सिर्फ एक प्रतिमा की बात करें या बिंब की बात करें, क्योंकि जिन बिंब बोलते ही तो जिनेंद्र भगवान का बिंब हो गया। फिर वो जिनेंद्र भगवान में तो 2 ही मुख्य रूप से आएंगे, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। रही बात परमेष्ठी के बिंब की, तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके भी बिंब बनते हैं, इनकी भी प्रतिमाएं बनती हैं। आचार्यों की जहाँ प्रतिमाएं होती हैं, वहां पर शिक्षा दीक्षा देते हुए उनके चित्र दिखाए जाते हैं, साथ में पिछी कमंडल होते हैं। कीनी मुनि महाराज का अगर कोई बिंब बनता है, तो उसमें वो अपने ध्यानस्थ आत्मा में ध्यान में लीन है या ध्यान कर रहे हैं, समय कर रहे हैं, और बगल में पिछी कमंडल है, वो दिखाए जाते हैं। और उपाध्याय मुनि महाराज का अगर कोई चित्र दिखाया जाता है, तो उसमें वो स्वाध्याय करते हुए या लेखन करते हुए दिखाई जाते हैं, हाथ में माँ जिनवाणी होती है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के पास में देवगढ़ है, और देवगढ़ में उपाध्याय परमेष्ठी की एकमात्र मूर्ति है जो पूरे विश्व में नहीं है, वैसी मूर्ति वहां पर विराजमान है, जो एकमात्र उपाध्याय परमेष्ठी की मूर्ति है। प्रश्न आपका है कि विशेष रूप से आचार्य और साधु की तो मूर्तियां, प्रतिमा दिख भी जाती है, उपाध्याय की क्यों नहीं दिखती है? मैं सबसे पहला तो ये निवेदन करूंगा कि आचार्य, उपाध्याय और साधु की एक सामान्य प्रतिमा बनाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हम नाम से प्रतिमा बना रहे हैं, तब उस स्थिति में कहीं ना कहीं एक
मन में विकल्प आएगा, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध भगवान तो उस स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, अरिहंत भगवान, 8 कर्मों का नाश हो गया, सिद्ध भगवान। लेकिन अगर हमने किन्हीं आचार्य की प्रतिमा बनाई तो आचार्य उपाध्याय साधु का हमें नहीं पता कि गुणस्थान कौन सा है। तो अगर हम उनकी प्रतिमा बनाएंगे और उस प्रतिमा पे अगर हमने उनके उस रूप में गुणारोहण वहां पर अगर कर दिए, वो सारी की सारी प्रतिष्ठा हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं वो दोष आ जाता है। इसलिए सामान्य से आचार्य उपाध्याय साधु की तो प्रतिमा बनाई जा सकती है, लेकिन नाम से आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमा नहीं बनाई जाती। अगर बनाएंगे नाम से तो फिर वो प्रतिमा नहीं, वो स्टेचू कहलाएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अगर किसी नाम से हम किन्हीं आचार्य उपाध्याय और साधु की मूर्ति बना रहे हैं नाम से, तो वो प्रतिमा नहीं है भगवान की प्रतिमा की जैसे, वो स्टेचू है। क्यों है स्टेचू? सॉरी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो मुनि महाराज का गुणस्थान कौन सा है। आप मुनि मान रहे हैं, और अगर वो पहले गुणस्थान में हुए तो फिर हम उनको जो सम्मान दे रहे हैं, उनकी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो तो हम 6ठे 7वें गुणस्थान का मान के कर रहे हैं। तो इसलिए चर्या को नमोस्तु है, मुनि महाराज को नमोस्तु है। लेकिन जहाँ जिनबिंब विस्थापन की बात आती है तो वहां पर सामान्य रूप से सेम टू कॉपी वैसी प्रतिमा नहीं बनाई जाएगी जैसे वो थे। आप मुनि महाराज दिगंबर साधु का चित्र बनाइए और नीचे लिख दीजिए आचार्य शांति सागर महाराज, पिछी कमंडल आपने रख दिया, बस दैट्स ऑल, नमोस्तु करेंगे, वो प्रतिमा पूज्य है। लेकिन आचार्यों ने शास्त्र में लिखा सेम टू वही नाम वाले आप वैसे के वैसे मुनि महाराज बना देंगे, तो ऐसे तो मुनि महाराज बहुत सारे हुए हैं। शीतलाचार्य भी बनाएंगे, फिर दुराचार्य भी बनाएंगे, सब तरह के मुनि महाराज अपनी अपनी मूर्तियां बनवा करके स्थापित कराने लग जाएंगे, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे धर्म में दोष आ जाएगा। इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमा भी कम बनती है, क्योंकि अभी वो मोक्ष मार्गी है, वो उन्होंने जिनेंद्र पद को प्राप्त नहीं किया है। और आचार्य उपाध्याय साधु में भी विशेष रूप से आचार्य और साधु की बनती उपाध्याय की कम बनती है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो प्रतिमा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, इस दृष्टि से नहीं बनी होगी। वर्तमान में अनेक लोग बनाने लगे हैं, लेकिन अगर वो उस रूप में बनाते मात्र है तब तक तो ठीक है, लेकिन नामकरण करके अगर बनाते हैं तो वो ठीक नहीं। बहुत बहुत ठीक, जय जी। चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। पंडित जी, जो पहला वाला प्रश्न था ना, औदारिक शरीर, उसका मतलब उसमें ही मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था। मेरा सवाल दूसरा है, लेकिन वो क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। औदारिक मतलब बादर शरीर हो गया, तो हम जिनेंद्र भगवान के परम औदारिक शरीर बोलते हैं, वो क्या है? ठीक, देखिए मैं उस बादर को भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। औदारिक शरीर बादर स्थूल, तो स्थूल ये एक सिंपल डेफिनेशन नॉर्मल हुई। बादर का मतलब केवल स्थूल ही नहीं लगाना, फिर तो हमारे मन में एक प्रश्न, आपके मन में ये प्रश्न आएगा, तो फिर तो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव का शरीर है वो कौन सा शरीर होता है? सूक्ष्म जीव आ गए, वो बादर तो नहीं जीव आगे कहलाएंगे। तो है, तो शरीर तो बादर है, तो शरीर औदारी की। ओके। अगर निगोदिया जीव की अपन बात करेंगे, सूक्ष्म निगोदिया जीव की, जो दीवार के अंदर भी है, सब जगह है, हवा में, पूरे तीनों लोक में है तो सूक्ष्म निगोदिया जीव। वो अंटर भी कर सकते हैं, आते जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, तो भी उनका शरीर तो औदारी की कहलाएगा ना, क्योंकि तिर्यंच पर्याय में है। तो बादर का मतलब सिर्फ मोटा नहीं लगाना, ये तो एक सिंपल ही बात है कि जो शरीर में किसी से बाधा को प्राप्त हो और बाधा किसी को प्रदान करे, उत्पन्न करे, उसका नाम है औदारिक शरीर। लेकिन एकेंद्रीय जीवों में जब अपन व्याख्या करेंगे तो यही कहा जाएगा कि जिन जीवों का शरीर चूंकि न उनका वैक्रियक है न उनका आहारक है, तेजस कार्बन तो आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ ही है, तो बचा हुआ जो शरीर उनका है वो उनका, जो कि जल ही जिसका शरीर, वनस्पति ही जिसका शरीर, पृथ्वी जिसका शरीर, तो वो सब औदारिक के अंतर्गत आता है। रही बात केवली भगवान के परम औदारिक शरीर की, तो औदारिक और परम औदारिक में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? हमारा शरीर औदारिक शरीर, अभी हमारे शरीर में
हाड़ मांस खून पीप सप्त धातु सब है, और इसके आश्रय से रहने वाले त्रस जीव बहुत सारे हैं, निगोदिया जीव बहुत सारे हैं। परम औदारिक शरीर में क्या होता है, जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भगवान का शरीर परम औदारिक हो जाता है, उनके शरीर से त्रस जीवों का अभाव हो जाता है, निगोदिया जीवों का अभाव हो जाता है। अभाव होने का तात्पर्य भगवान मारते नहीं है, न मरण को, क्योंकि वो अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर उनका जन्म हो जाता है, उनकी आयु वहां से समाप्त होकर के वो चले जाते हैं, उनका शरीर जीव रहित हो जाता है। अब एकमात्र एक ही आत्मा है जो भगवान की आत्मा है, और क्या बोला है, सिर्फ जो भगवान की आत्मा है वो ही एकमात्र आत्मा उनके अंदर विद्यमान है। इसके अलावा और अन्य जितने भी अन्य शरीर है त्रस जीव निगोदिया जीवों के, वो उसमें नहीं रहते। उनका शरीर से अत्यधिक तेज कांति निकलती है, उनका शरीर परछाई से रहित हो जाता है, हमारे शरीर की तो शेडो पड़ती है। तो इस तरह से हमारे औदारिक शरीर में और भगवान के परमौदारिक शरीर में अंतर है। पंडित जी, मेरा पढ़ने में आया था कमट का जीव जब पार्श्वनाथ भगवान जी को उपसर्ग पहुंचाया, वो निमित्त बन गए केवल ज्ञान के, तो इसलिए उनका मिथ्यात्व कर्म नष्ट होके वो सन्मित हो गए। लेकिन वो उनको नरक गति हुई या नहीं, ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं आया। महावीर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग किया, वो जीव का नरक गति का बंद हुआ या नहीं, ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं आया। लेकिन राजा श्रेणिक ने मुनियों पे जो उपसर्ग करके तुरंत उनको नरक गति का होता है। जैसे कि राजा श्रेणिक ने जिन मुनियों के गले में सर्प डाला, वो तुरंत नरक का बंद हो गया। माता सीता के जीव ने हाँ सुन रहा हूँ, ये थोड़ा सा किसी का माइक चालू था, अब भी बंद हुआ। हाँ, माता सीता के जीव ने भी मुनियों पे मतलब पूर्व में दोषारोपण किया था, तुरंत उनको वो भोगना पड़ा। तो ऐसा कुछ है कि तीर्थंकरों के ऊपर जितना करते उतना तीव्र पाप बंध का उदय नहीं होता, लेकिन मुनि महाराज उनके ऊपर कुछ करता है तो तुरंत उसका फल मिलता है और तीव्रता से भी मिलता है। तो पुण्य भी तीव्रता से मिलेगा, तुरंत मिलेगा, और पाप भी तीव्रता से और तुरंत मिलेगा, ऐसा कुछ है? देखिए, प्रश्न आपने बहुत अच्छा लॉजिकली पूछा है, काफी चिंतन करके प्रश्न आपने रखा है। देखिए, आंसर हमारे प्रश्न का हम 1 2 3 तरीके से देते हैं। सबसे पहली बात तो कर्म सिद्धांत ये भेदभाव नहीं करता है कि इसने उपसर्ग मुनि महाराज सामान्य पे किया है या तीर्थंकर मुनि पे किया है। वो तो और निश्चित रूप से जैसे परिणामों के अनुसार उपसर्ग होता है उस अनुसार उनका कर्म बंद होता है, वैसा उनको फल प्राप्त होता है। राजा श्रेणिक ने जिन परिणामों के साथ में मुनि महाराज पर घोर उपसर्ग किया, वो परिणाम उसके इतने तीव्र कषाय रूप में थे कि उसको नरकायु का बंध हुआ। सीता के जीव ने पिछले पर्याय में ऐसे मुनि महाराज की निंदा करी कि उसको ये कष्ट भोगना पड़ा कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ऐसे ही आप जब कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया कमट ने, संवर नामक देव ने जो महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, ये सारी की सारी जो बातें अपन पढ़ते हैं, आपके मन में प्रश्न आए कि उन्होंने ऐसा कर्म का बंध क्यों नहीं किया, क्योंकि वो नरक चले गए। तो सिद्धांत एक महत्वपूर्ण ये हमको समझना है कि कोई भी जीव देव पर्याय से सीधा नरक पर्याय की आयु का बंध नहीं करता। नियम है, देव से मरण को प्राप्त होकर के अगली ही पर्याय वो देव में नहीं जाएगा और नरक में नहीं जाएगा, नार की मरण करके नरक में नहीं जाएगा और देव में नहीं जाएगा। मनुष्य और तिर्यन दो ही उसके पास ऑप्शन है। रही बात कि आपने कहा कि वो उन्होंने फिर नरकायु का नहीं किया तो फिर तिर्यंचायु का करना चाहिए, ऐसे कष्ट उनको भोगना चाहिए, ऐसी चीजें उनको करनी चाहिए जिससे उनको तुरंत ऐसे फल प्राप्त हो। वही बात कर्म सिद्धांत की मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा। चूंकि देव जब भी आयु बंद करते हैं, कब करते हैं? उनके आयु के त्रिभाग शेष रहने पर नहीं, उनके आयु के अंतिम 6 माह में। ओके। मनुष्य और तिर्यंचों में आयु बंद करने की व्यवस्था कैसी है?
जितनी उनकी आयु है उसके 2 भाग निकल जाने के बाद तीसरा भाग जब शेष रहेगा तब, उस समय राजा श्रेणिक के आयु बंध का काल था, इसलिए उसने नरकायु का बंध किया। कमठ के जीव का उस समय आयु बंध का काल नहीं था, इसलिए उसने तिर्यंच आयु का बंध उस समय नहीं किया। अंतिम 6 माह में उसमें भी वही त्रिभाग अपकर्ष काल आते हैं, उस समय उनकी अगली आगामी आयु का बंध होता है। क्योंकि उस समय तो उनकी ऐसी कोई स्थिति थी नहीं, इसलिए उनका वैसा बंध नहीं हुआ और बाद में उनके परिणाम अच्छे हुए। भगवान के चरणों में बैठे, नमोस्तु किया, प्रायश्चित लिया, अपनी खूब निंदा की, मैंने खूब गलत काम किया, वो हार गया, अपने आप उसके जीवन में सम्यक ग्रहण हो गया और सम्यक ग्रहण हो गया तो सम्यक दृष्टि जीव तिर्यंच आयु का बंध नहीं नहीं करता। करते। तो देवों में ये एक फैसिलिटी बोलो या ऑप्शन बोलो कि उन्होंने जो गलत काम किया, अगर उन्होंने उसका प्रायश्चित और वो सब कर लिया और सम्यक प्राप्त कर लिया, तो उसके प्रभाव से वो पहले वाला जो कर्म है वो कहीं ना कहीं मंद पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है और पुण्य का प्रभाव उनका अधिक होने के कारण से वो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी पाप तो पाप है, अगर उन्होंने वो गलत काम किया है, वो कर्म उनका बंधा है, अगर उसका संक्रमण नहीं हुआ, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हुआ, जिस रूप में है, तो हो सकता है वो कर्म उनको फिर उसी रूप में भोगना भी पड़े। अपन ने उनके आयु के बारे में भले ही ये सब प्रकरण नहीं पढ़ा, लेकिन वो कर्मबंध किया तो मनुष्य पर्याय में भी अगर वो आ गए तो मनुष्य पर्याय में भी उनको कहीं ना कोई उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म जाएगा कहाँ पे, है तो आत्मा के साथ में ही, और जब उदय में आएगा तो फल देगा ही देगा। तो वही सिद्धांत और वो नियम अपन को समझना चाहिए। पंडित जी, दूसरा प्रश्न है, मुनि महाराज को आहार देते समय हम बोलते हैं कि आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, आहार पानी शुद्ध है, नवदा भक्ति से आहार देते, आहार ग्रहण करें। जब चंदन बाला जब कैद अवस्था में थी, तो उसने भगवान महावीर को कैसे आहार दिया? क्यों, आपत्ति क्या है? अगर वो कैद अवस्था में थी तो जैसा कि प्रकरण अपन पढ़ते हैं कि उसके हाथ में छाजला था और उसमें वो थोड़े बहुत उड़द या मूंग थे, हाथ पैरों की बेड़ियां बंधी हुई थी, सारी चीजें थी, तो ठीक है। ये प्रकरण एक अपेक्षा से अपन समझ सकते हैं, अतिशयोक्ति रूप में भी होता है, कभी कभी चमत्कार रूप में भी कहा जाता है, अतिशय प्रकट करने के रूप में भी कहा जाता है, इसलिए वहां पर ये कथन किया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये प्रकरण श्वेतांबर परंपरा के शास्त्रों में प्राप्त होता है, अपने दिगंबर परंपरा के शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता। दिगंबर परंपरा के जो मूल शास्त्र है उसमें कहीं पर भी ये प्रसंग नहीं आया है। ये कथा श्वेतांबरों से प्राप्त हुई। ठीक है, नॉर्मल जो लोग हैं जिनका स्वाध्याय नहीं हो पाता है, तो एक सामान्य से फ्लो में अपने यहाँ भी ये सब चीजें आ गई, लेकिन वास्तविकता में ये स्थिति अपने यहाँ नहीं है, ये श्वेतांबर परंपरा में है और उनके यहाँ पर इस तरह से शुद्धि अशुद्धि का कोई भेद नहीं किया जाता है। इस दृष्टि से उन्होंने वहां पर उसको ग्रहण किया है। अगर अपने यहाँ ये सब बातें होती तो अपने यहाँ तो स्पष्ट रूप से, क्योंकि नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का प्रसंग तो सब जगह ही प्राप्त होता है, अगर इस प्रसंग को हम अपने से जोड़ने की बात रखते हैं तो किसी भी अपेक्षा से नहीं जुड़ता है, क्योंकि अन्य सब प्रसंगों में आदिनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, पार्षनाथ भगवान के, 24 तीर्थंकरों के जब भी आहार की चर्चा आई, राजा महाराजाओं का नाम आया, उन्होंने सबने कहा उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। तो ऐसे ही महावीर भगवान का आहार भी नवदा भक्ति पूर्वक ही हुआ होगा। तो चूंकि ये प्रसंग यहाँ अपने यहाँ से जुड़ नहीं रहा है, श्वेतांबर परंपरा से है, अतिशय प्रकट करने की अपेक्षा से, भगवान का महत्व प्रकट करने की अपेक्षा से, चंदनवाला की विशेष तपस्या प्रकट करने की अपेक्षा से श्वेतांबर परंपरा में ये कथा मिलती है। इस अपेक्षा से अपने को ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जय जिनेन्द्र। जय। अर्चना जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मेरा जय। क्वेश्चन ये है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व और मोह में क्या डिफरेंस है? मोह, राग और मिथ्यात्व तीनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो मोह और मिथ्यात्व सेम ही लगते हैं, मतलब उल्टी मान्यता या वो सेम डेफिनेशन में सेम लगते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस है या सेम ही है? देखिए, 3 शब्द हैं हमारे सामने, मिथ्यात्व, मोह और राग। अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वजनदार शब्द है मोह।
मोह का ही भेद है मिथ्यात्व और मोह का ही भेद है राग। क्योंकि अच्छा। मोहनीय कर्म दो प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो मोहनीय कर्म का ही जो दर्शन मोहनीय रूप भेद है वो तो कहलाएगा मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धान, गलत श्रद्धान। और जहाँ चारित्रिक दोष जहाँ लगा रहा है, चारित्र मोहनी की जहाँ कषाय भाव है, उसका नाम है राग परिणति, किसी से राग करना। तो एक शब्द में कहना हो, जैसे सामान्य रूप से हम लोक व्यवहार में कहते इससे मुझे बहुत ज्यादा मोह है, तो वो मोह अलग चीज है, वो राग का शब्द प्रतीक है जो हमें उसको वहां मोह रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब शास्त्रों की भाषा में मोह शब्द की बात की जाएगी तो वहां तो मोह का तात्पर्य मोहनी कर्म लिया जाता है। और उस मोहनी कर्म में फिर दो भेद बन जाते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब दर्शन मोहनी को एक शब्द में व्याख्या करनी हो तो हम बोल देते हैं मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनी को एक शब्द में व्याख्या करनी हो तो हम बोल देते हैं राग द्वेष। ये इस तरह से तीनों में भेद समझना चाहिए। तो पंडित जी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे मेरे बेटे से प्यार है, मतलब मोह मोह होगा कि राग होगा अपने बच्चों से नहीं, वो? सामान्य रूप से तो राग है वो, लेकिन वो चूंकि वही बात आ गई ना कि वो राग राग ही तो मोह है भाई। मोह के एक अंश का नाम है राग। मोह एक चीज हुई, मोह मतलब मोहनीय कर्म। उस मोहनीय कर्म के दो पार्ट हो गए, एक दर्शन मोहनीय माने मिथ्यात्व, गलत धारणा, एक मोहनीय कर्म माने चारित्र मोहनीय माने राग। तो अगर हमें अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से राग है तो वो ये चारित्र मोहनीय वाली परिणति में आएगा। लेकिन अगर मोटे रूप में कहोगे तो चारित्र मोहनीय भी तो मोह का ही भेद है। तो इस दृष्टि में सामान्य से मोह कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको कहा ना, जैसे हम लोक व्यवहार में मुझे आपसे बहुत मोह है, तो मोह होने का मतलब वहां मिथ्यात्व वाला मोह नहीं लगा ना, वहां मोह का तात्पर्य है राग भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव, वात्सल्य भाव। लेकिन अब उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस होता जाएगा, शब्दों में जहां जहां आप जाते जाएंगे कहीं ना कहीं डिफरेंस है। राग में और वात्सल्य में अंतर है, स्नेह में और वासना में अंतर है। तो शब्द भी अलग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाव भी अलग हो रहा है, ये अपन को समझ। ओके, धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जय। मेरा ये प्रश्न था कि मोहनीय कर्म जिसे अपन कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक रहता है, अभी मोहनीय कर्म के दो भाग, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। अब अगर 10वें गुण स्थान तक मोहनीय कर्म रहता है तो ये सम्यक्त्व जो प्रकृति, उसके उपशम क्षयक्षम समझ नहीं आता हमें। वो तो क्षय करना है, तो सम्यक्त्व प्रकृति उसमें उपशम करना है, उसको क्रिएट करना है, वो चीज समझ नहीं आती। समझिए, सबसे पहली बात तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी जब हमने दो भेद कर दिए, मोटे रूप में ये कहा जाएगा कि मोहनी कर्म 10वें गुण स्थान तक, राइट। लेकिन जब हम दर्शन मोहनी की बात करेंगे तो दर्शन मोहनी कर्म कहाँ तक रह सकता है, बात अगर हम उसकी करेंगे तो सत्ता में तो वो भी 10वें गुण स्थान तक रह सकता है। लेकिन 10वें से ऊपर अगर हम आगे बढ़ते हैं उपशम श्रेणी, क्योंकि 8वें गुण स्थान से दो व्यवस्थाएं हैं, उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी। अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तब तो हमारे जो सारा दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दबी हुई है, आत्मा के साथ में है लेकिन अभी उदय में नहीं आ रही है, इसलिए हम 11वें गुण स्थान तक चलेंगे। सॉरी। लेकिन अगर हमें चारित्र मोहनी की बात कर रहे हैं तो चारित्र मोहनी का मतलब होता है, सॉरी, अगर हम क्षपक श्रेणी की बात कर रहे हैं तो क्षपक श्रेणी का मतलब होता है कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ना, जो 10वें से सीधे 12वें गुण स्थान में जाएगी। हाँ, 10 से सीधा 12वें में जाएंगे। उस स्थिति में उस जीव के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका उपशम नहीं होगा, ये क्षय हो जाएंगी। इनके क्षय होने का तरीका आचार्यों ने बताया है, जब तो अगर कोई प्रकृति का भी क्षय हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व रूप नहीं है, नाम भले ही सम्यक्त्व है लेकिन वो भेद किसका है, दर्शन मोहनी का। आचार्यों ने क्या लिखा, सम्यक प्रकृति की परिभाषा, डेफिनेशन, जो सम्यक दर्शन में चल मल और अगाढ़ दोष लगाती है,
उसका नाम सम्यक्त्व या सम्यक प्रकृति है। तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का भेद होने के कारण से दोष लगा रही है, तो है तो वो एक तरह से मिथ्यात्व की ही प्रकृति ना, मिथ्यात्व का ही भेद है। तो मिथ्यात्व के साथ में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के साथ में सम्यक प्रकृति, इन तीनों का उसने नाश किया। अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, क्योंकि अनंतानुबंधों का नाश होता नहीं है, तो अनंतानुबंधी का जो द्रव्य उसने विसंयोजना कर दी, तो अनंतानुबंधी का भी एक अपेक्षा से नाश हो गया। तो उसने 7 प्रकृतियों का नाश कर दिया। तो 7 प्रकृतियों का नाश करते ही वो बन गया क्षायिक सम्यक दृष्टि। अब बची चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियां, तो वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में वो अपने चारित्र मुनि की शेष 21 प्रकृतियों का भी नाश कर देते हैं, क्षपक श्रेणी के माध्यम से चल रहे हैं। तो 7 का पहले और 21 का बाद में। तो दर्शन चारित्र मुनि की अंतिम जो संजलन लोक थी, उसको भी उन्होंने 10वें गुण स्थान के अंत में नष्ट किया और 10 से सीधा 12वें में पहुंचा। तो ये प्रोसेस होती है चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी के नाश की। तो कहने का तात्पर्य, आपने सम्यक प्रकृति के बारे में पूछा, तो सम्यक प्रकृति सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक प्रकृति मतलब जो सम्यक दर्शन में दोष लगाती है, जो मिथ्यात्व की सहेली है, मिथ्यात्व का भेद है, उसका नाम है सम्यक प्रकृति। उसका भी मिथ्यात्व के समान, सम्यक मिथ्यात्व के समान नाश होता है। ओके, मतलब उसको भी नष्ट ही करना है। मतलब वो ऐसे जा रहा था कि सम्यक प्रकृति, तो उसको क्यों नष्ट करना है, वो नहीं, समझ। नष्ट तो सबको ही करना है। फिर तो आप सम्यक प्रकृति की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ तीर्थंकर प्रकृति को भी नष्ट करना है। हाँ, तभी तो मोक्ष जा पाएंगे। इसलिए 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो शेष 13 प्रकृतियां रहती है, क्योंकि 85 प्रकृतियां होती है, तो 72 और 13 प्रकृतियां, तो उन 13 प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश वहां पर करना होता है, ये स्थिति बनती। ओके, और एक और प्रश्न था पंडित जी कि मतलब जैसे कर्म बंध की बात आती है, तो जो देवों का होता है, जो देवों का मूल शरीर होता है, वो तो उनकी उत्पात शैया पे ही रहता है। अब जैसे मान लो कि एक उनका वैक्रियक शरीर है जो भगवान के समूह शरण में जा रहा है, एक है जो उनकी देवियों के साथ में, मतलब उनके तो बहुत सारे वैक्रियक शरीर होते हैं, तो उनके उस समय पे कैसे कर्म बंध होंगे एक ही समय पे? देखिए, सबसे पहले तो एक नियम ध्यान रखिए, शरीर कितने भी बना लें, लेकिन वो सब शरीर में जो आत्मा है वो कनेक्टेड है। हाँ, जैसे मेरा चश्मा, ये 3 चीजें हो गई, ये तीनों अलग अलग है कि नहीं? चश्मा अलग है, बॉक्स अलग है, अलग होगा। लेकिन अगर कोई देव अगर 3 शरीर बनाता है, मूल शरीर ये हो गया और 2 ये हो गए, तो ये 3 अलग अलग नहीं होंगे, शरीर अलग अलग होंगे, लेकिन इनमें जो आत्मा है दूसरे शरीर में, और इस ये जो मेरे मूल शरीर की आत्मा है, इससे आत्मा के प्रदेश कनेक्टेड होते हैं, बीच में गैप नहीं होता, कट नहीं होता, कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड रहने का नाम है वैक्रियक समुद्घात। आप समुद्घात से समझ जाएंगे, मूल शरीर को छोड़े बिना अन्य शरीर में भी उनकी आत्मा के प्रदेश होते हैं। अब वो कर्म कैसे बनते हैं? कर्म ऐसे बनते हैं उस समय उनके परिणाम जैसे होते हैं, जहां जैसे परिणामों की तीव्रता होगी उस अनुसार वैसे कर्म बनेंगे। नंदीश्वर द्वीप में पूजन कर रहे हैं और मूल शरीर अगर वहां पर भोग विलास में लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो पूजन कर रहे हैं और उधर भोग विलास में लगा हुआ है। भोग विलास में कहने में आता है, कहीं न कहीं वहां पर बैठा हुआ वो मूल शरीर भी कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर रहा है। तो उस समय जो क्रिया है और क्रिया के अनुसार जैसे उस आत्मा के परिणाम होंगे वैसे उनके कर्म बंद होंगे। तो क्रियाएं भले 50 हो रही है कि क्रियाएं भले ही एक समय में 50 हो रही है, लेकिन उन क्रियाओं में जो आधार है, भाव परिणाम आत्मा के, उन आत्मा के परिणाम के आधार पर उनका कर्मबंध हुआ जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, हमारे एक समय में जो कर्म उदय में आते हैं, कितने कर्म उदय में आते हैं? कितने भावों के कर्म उदय में आते हैं? असंख्यात। अब असंख्यात कर्म उदय में आ रहे हैं, तो पाप कर्माएंगे कि पुण्य कर्माएंगे? बहुत सारे कर्म है, दोनों ही आएंगे, मिक्स होकर के आएंगे। तो आचार्यों ने लिखा फिर उस समय हमें कैसा अनुभव होगा? तो उत्तर मिला, जिन प्रकृतियों का हमारा एक साथ उदय है, उन प्रकृतियों में अनुभाग किसका ज्यादा है? पाप प्रकृतियों का है या पुण्य प्रकृतियों का है? जैसे माना कि पाप प्रकृतियों का 60 है और पुण्य प्रकृतियों का 40 है, तो 40 दब गया और 60 अपर हो गया, उस समय हमें दुख होगा।
क्यों? पाप का उदय। तो अकेले पाप का उदय नहीं है, पुण्य का भी उदय था, लेकिन पाप का अनुभाग तीव्र होने के कारण से पुण्य दब गया और पाप हावी हो गया। ऐसे ही 50 जगह उसका शरीर काम कर रहा है, लेकिन उसमें से उसके परिणाम मुख्य कहाँ है, किस क्रिया में लग रहे हैं, उन परिणामों के आधार पर उनका कर्मबंध हुआ करता है। इसलिए परिणाम मुख्य है। ओके, ठीक है, थैंक यू। जय जी। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बर्डन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज जी पथ समस्त महामुनि राजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय।